मैं आशीष केवट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल DSR जॉब अलर्ट पर। और मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 25 क्वेश्चन MP जेल प्रभारी के लिए। सो दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए और साथ साथ ऑप्शन के जो भी जितने भी फैक्ट्स बनते हो दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करिए दोस्तों। सो आइए दोस्तों, चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। वह कौन भारत सरकार का पदाधिकारी है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या IPS अधिकारी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए दोस्तों। सो दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका दोस्तों आंसर होगा महान्यायवादी। और दोस्तों, और भी ऑप्शन देखे जाएँ तो जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है दोस्तों। वित्त मंत्री तो आपने अभी जानते ही होंगे, ये निर्मला सीतारमण है। और IPS अधिकारी दोस्तों, जो IPS अधिकारी होता है इन सब चीज़ों का विवरण किस अनुच्छेद में होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 315 अनुच्छेद में होता है दोस्तों। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में होता है? तो वो होता है 76 अनुच्छेद पे दोस्तों। सो दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी? दोस्तों बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वो होगा कार्टोग्राफी। सो दोस्तों, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी? सो दोस्तों, इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, कार्टोग्राफी होगा इसका आंसर। और भी ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसे जियोग्राफी ये पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। और जो जियोलॉजी होता है, सॉरी दोस्तों, जियोग्राफी तो एक मतलब जो कला टाइप होती है वो होता है, और जो लॉजी का अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। सो दोस्तों, जो जियोलॉजी होता है वो होता है पृथ्वी का अध्ययन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और भी इसी तरह आप कई ऑप्शन से फैक्ट निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जैसे एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो एड्स का पूर्ण रूप बताइए दोस्तों। एक्टिव इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इंडिविजुअल डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, C नंबर का। जी दोस्तों। और दोस्तों, अगर कहा जाए तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो भारत में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और दोस्तों, ये बीमारी किस वायरस के रूप में होती है दोस्तों? तो होता है HIV के वायरस के रूप में। और HIV का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और दोस्तों, और भी जैसे प्लेग होता है पास्टोरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। और जैसे मलेरिया होता है वो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर वाहक से होता है, प्रोटोजोइक बीमारी होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1950, 23 जुलाई 1948 या 21 जुलाई 1948? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों, और 1950 से दोस्तों क्या याद किया जाए? सो दोस्तों, जो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और जो योजना आयोग है उसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया दोस्तों। वो किया गया था कब दोस्तों? तो वो किया गया था, कब किया गया था दोस्तों बताइए? तो वो किया गया था 2015 को दोस्तों। और दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत के किस राज्य में बुक्सा बाग परियोजना है? सो दोस्तों, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल या गुजरात में? सो दोस्तों, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में होगा। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो एक कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं आप सब जानते होंगे उनको, वो है ममता बनर्जी। और जो राज्यपाल है वो है जगदीप धनखड़। और दोस्तों, अन्य ऑप्शन की तरफ देखा जाए, केरल में दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है चेन्नई। और तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं वो इडापट्टी पलानीस्वामी दोस्तों। और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ब्लैकबक नेशनल पार्क है। और वहाँ पर जो अरावली पर्वत है उसका जो क्या कहते हैं शुरुआत होती है दोस्तों, वो गुजरात से ही होती है। और अरावली पर्वत पर देखा जाए, जो अरावली पर्वत की रायसीना की पहाड़ी है वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? एल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन या वसा? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा दोस्तों वसा होगा, फैट के साथ। और दोस्तों, अन्य ऑप्शन देखे जाएं, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों?
बताइए दोस्तों इसका इसका फॉर्मूला बताइए दोस्तों कमेंट पे। और दोस्तों जो मिट्टी का तेल होता है वो केरोसिन होता है। और जो कहा जाए तो जो सोडियम होता है, सोडियम किस में रखा जाता है दोस्तों, तो केरोसिन में रखा जाता है। वो सोडियम केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा के संस्पर्श में आते ही वो आग पकड़ लेता है दोस्तों। और ग्लिसरीन जैसे वैसलीन होता है, इन्हीं के भंजक आसवन वगैरह से ही ग्लिसरीन वगैरह प्राप्त किया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है दोस्तों, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री या 30 डिग्री। सो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा 30 डिग्री। और अगर दोस्तों अगर समझा जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है कितना, तो दोस्तों 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है दोस्तों, तो वो है 68 डिग्री 7 से 97.25 डिग्री, ये देशांतरी विस्तार है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों वो कब किया गया था, तो वो किया गया था बताइए दोस्तों 1974 में, 1948 में, 1949 में या 1951 में। तो दोस्तों वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। और दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर दोस्तों। और जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में कोलकाता में था दोस्तों। 1938 में इसका अगर ट्रांसफ़र हुआ था, ये कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों। कोलकाता से मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। और जो रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर है दोस्तों वो हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, तो वो हैं CD देशमुख। और दोस्तों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस भूभाग में पटकाई-बुम, नागा हिल और लुसा हिल है दोस्तों। बताइए दोस्तों भारत के किस हिस्से में है, ये पूर्वी घाट में, विंध्याचल में, सतपुड़ा में या फिर पूर्वोत्तर में दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा वो पूर्वोत्तर में। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्वोत्तर में। और ये पूर्वोत्तर में दोस्तों कहाँ पर, पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए जो 7 सिस्टर्स के नाम से भारत में जो 7 राज्य हैं, जैसे अगर देखा जाए तो उस साइड सिक्किम को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं 7 सिस्टर्स में आते हैं। और सिक्किम भारत का ऐसा एक राज्य है जो 3 देशों को छूता है। किन किन देशों को दोस्तों, नेपाल को, भूटान को और चीन को। चीन का जो लद्दाख वाला हिस्सा दोस्तों उसको। और दोस्तों अगर देखा जाए तो विंध्याचल ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों। और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों। और जो अगर देखा जाए विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है दोस्तों, तो ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में ही बताया दोस्तों, ये नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में देने की कोशिश करना दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब मैं अगली क्लास में दूंगा दोस्तों। आइए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने या लेनिन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। और दोस्तों और अन्य ऑप्शन की तरह देखा जाए तो जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा दिया था दोस्तों। और फिर जो कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने। और आइए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। जो कौन प्रथम महिला चिकित्सक है दोस्तों, अगर कहा जाए तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है जिन्हें दर्जा दिया गया पहले चिकित्सक महिला का। तो दोस्तों बताइए, प्रेमा माथुर, ममता बनर्जी या कादम्बरी गांगुली और या फिर अन्य कोई। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कादम्बरी गांगुली। और ये पहली महिला ऐसी हैं जो भारत में चिकित्सा बनी या इनको प्रोत्साहन मिला दोस्तों। और जो ममता बनर्जी हैं आप जानते हैं दोस्तों, ये भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री हैं और अभी ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता में पहले बहुत सारे मुख्यालय हुआ करते थे दोस्तों। और ज़्यादातर जितने बैंक हैं वो कोलकाता में थे, अब मुंबई में स्थापित कर दिए गए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय की श्रेणी में कौन सी श्रेणी प्राचीनतम श्रेणी है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, निम्नतम हिमालय या वृहत हिमालय दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये है वृहत्तम हिमालय दोस्तों। वृहत हिमालय जो वृहत हिमालय के ऊपर भी या उसके साइड वाले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा जाता है दोस्तों, जो लद्दाख साइड पड़ता है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो शिवालिक है ये इसकी सबसे नीचे या आधुनिक श्रेणी है दोस्तों।
और शिवालिक होती है, शिवालिक के बाद लघु हिमालय होता है दोस्तों, फिर उसके बाद वृहत हिमालय होता है। तो सबसे ऊंचा है वृहत हिमालय दोस्तों। और देखा जाए तो हिमालय में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी स्थित है, वो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। और अगर कहा जाए तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है या गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों, जो भारत की ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोस्तों? वनस्थली विद्यापीठ, SNDT महिला विश्वविद्यालय, या LSR महिला विश्वविद्यालय, या श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा SNDT विश्वविद्यालय दोस्तों। और ये एक जो ठाकरे हैं, ये ठाकरे में किसी उनके नाम पर रखा गया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, या एग्रीकल्चर दोस्तों? तो उसको कहते हैं एपीकल्चर दोस्तों। और अन्य ऑप्शन की तरह देखा जाए जो सेरीकल्चर वो रेशम उत्पादन में हो गया, एग्रीकल्चर आप जानती होंगे कृषि संबंधित हैं, और दोस्तों अन्य कल्चर हैं जो अध्ययन से संबंधित हैं, जैसे मधुमक्खी पालन का तो एपीकल्चर हो गया, रेशम पालन का सेरीकल्चर हो गया, और मत्स्य पालन का बताइए दोस्तों उसका क्या होता है दोस्तों? उसके अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहा जाता है, और पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है दोस्तों। और भी जैसे भूरी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और अन्य भी जैसे क्रांति होती है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और ब्लैक क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से, और जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, और जो सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। आइए दोस्तों अन्य क्वेश्चन की ओर। दोस्तों किस प्रथम भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे मिला है? सबसे पहले जो अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये वेंकटरमन, रामकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, या अमर्त्य सेन, या विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अमर्त्य सेन को। इनको दोस्तों कब मिला था? तो इनको मिला था 1998 में। और ये एकमात्र भारतीय नहीं दोस्तों, ये एक इनको तो मिल चुका है, और एक और जो अमेरिका में है भारतीय मूल के, उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। उनका नाम है वो है अभिजीत करके उनका कुछ नाम है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर दोस्तों कौन सा बना है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, या फिर चेन्नई? दोस्तों जो पहला शहर है वो बना है चेन्नई दोस्तों किसकी राजधानी है? तो दोस्तों चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी है। और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और दोस्तों जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। दिल्ली तो NCR है। और दोस्तों जो दिल्ली आर को NCR का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो वो दिया गया था दोस्तों 1992 में दिया गया था दोस्तों। और अगर देखा जाए जो महाराष्ट्र की दूसरी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो दोस्तों वो है नागपुर। और भी अन्य जैसे अभी 3 राजधानी बनाने वाला अभी एकमात्र राज्य दोस्तों कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानी बनी है, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? जो पुस्तक है क्रिकेट इज माई स्टाइल के लेखक वो कौन है दोस्तों? तो वो हैं सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, और इमरान खान, या फिर कपिल देव। दोस्तों इसका आंसर होगा कपिल देव की रचना है क्रिकेट माई स्टाइल। और भी अन्य रचना जैसे वनडे वंडर सुनील गावस्कर की रचना है। और फिर अन्य जैसे अगर इनके कुछ उपनाम भी होते हैं दोस्तों, जैसे क्या नाम से जो क्रिकेटर है हरभजन सिंह, उन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो अपने महेंद्र सिंह धोनी है तो उनका तो खैर नाम है ही धोनी। और भी कई ऐसे नाम है दोस्तों। और लिएंडर पेस हैं, वो भी एक शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने भूमाप के लिए सिकंदरी गज शुरू किया था दोस्तों? अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, टीपू सुल्तान ने, पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा सिकंदर लोदी ने दोस्तों। और दोस्तों अन्य ऑप्शन है टीपू सुल्तान ये अंतिम जो मैसूर युद्ध था दोस्तों, ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1799 में। और अकबर तो ये सल्तनत कालीन के शासक थे दोस्तों, मुगल कालीन के। और पृथ्वीराज जो चौहान है ये एक महान शासक हुए दोस्तों भारत के। और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ये एक युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में तराइन का, और इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों।
बाद में भली इसके बाद भी एक युद्ध हुआ था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों। और दोस्तों एक और युद्ध हुआ था दोस्तों चंदावर का, जिसमें जिसमें ये मोहम्मद गोरी ने दोस्तों ये किसको हराया था दोस्तों। इसका आंसर आप देंगे दोस्तों कमेंट में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वायसराय था कौन दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन दोस्तों। तो भारत का जो पहला वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। क्योंकि भारत का जो पहला, अगर कहा जाए दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये है कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल। और फिर अन्य दोस्तों और भी जैसे ऑप्शन देखे जाए, जो लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों ये क्या नाम से दिल्ली है, जो दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था 1911 में घोषणा की गई थी दोस्तों। और 1912 में ये दिल्ली को राजधानी पूरे भारत की राजधानी बना दी गई थी दोस्तों। और लॉर्ड हार्डिंग पर जो अगर बम का हमला किया था दोस्तों, वो किसने किया था दोस्तों, तो वो अरविंद घोष ने किया था। और अरविंद घोष का बचाव उस केस में दोस्तों किसने किया था, तो वो किया था चित्तरंजन दास ने। और अन्य जैसे ऑप्शन देखे जाए, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी इनके शासनकाल में जैसे डाक, तार, रेल आदि जो विभाग खोले गए थे दोस्तों। और जो तार विभाग है दोस्तों वो कोलकाता से ये डायमंड हार्बर के बीच चला था दोस्तों। और फिर जो लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड एल्गिन, इनके बारे में दोस्तों आप ऑप्शन का बताएंगे, इसका और भी फैक्ट्स क्या बन सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है दोस्तों। बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान पिलानी, या IIT खड़गपुर, या रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की, या फिर BHU वाराणसी दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IIT रुड़की। और दोस्तों जो IIT है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दोस्तों। और ये हर एक राज्य में होते हैं। और ये एक कहा जाए तो ये इंजीनियरिंग के लिए, ये सबसे अच्छा इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों IIT। और IIT जैसे दोस्तों IIT मद्रास हो गया, IIT मद्रास ने अभी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे अभी एक वो बनाया, शक्ति बनाया है, जो कि हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, वो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो कौन सा स्थान कावेरी नदी के किनारे है दोस्तों। श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली, चंडीगढ़ या इरोड। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। और दोस्तों तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जो श्रीनगर है दोस्तों वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अन्य जैसे शहर हैं, कानपुर हो गया, कानपुर दोस्तों जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और फिर जो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और जो दिल्ली है वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और अन्य जैसे बनारस हो गया वो गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। और भी अन्य जैसे श्रीनगर हो गया झेलम नदी के। और जो जम्मू है वो तवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और ये इस नाम से ट्रेन भी चलती है दोस्तों, इससे आप याद रख सकते हैं कि जो जम्मू तवी है वो जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है दोस्तों। गोवा, या फिर चंडीगढ़, या फिर सिक्किम, या मिजोरम दोस्तों। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। ये आसान आंसर था दोस्तों, आप इसमें नहीं रुके होंगे दोस्तों, ये आपने लगा ही दिया होगा दोस्तों। और अन्य ऑप्शन की तरफ देखा जाए दोस्तों, जो गोवा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और जो चंडीगढ़ है वो 2 राज्यों की राजधानी है दोस्तों, एक पंजाब, एक बताइए दोस्तों हरियाणा की। और जो चंडीगढ़ है वो राजधानी के साथ साथ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों। और जो इसकी जो राजकीय भाषा है या इंडियन टेरिटरी भाषा है दोस्तों, तो वो है अंग्रेजी। यहाँ पर चंडीगढ़ में अंग्रेजी भाषा जो है राजकीय भाषा है दोस्तों। और जो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरमाथंगा है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों। सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, या मदर टेरेसा। तो दोस्तों इनको हम ऑप्शन से क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। जो सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी है दोस्तों। ये पूरे भारत में ऐसी पहली महिला जो राज्यपाल बनी। और जो किरण बेदी है दोस्तों ये पहली महिला IPS हैं दोस्तों। और जो इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी का कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अध्यादेश पारित किए गए थे दोस्तों। और इनके शासनकाल में जो राष्ट्रपति थे दोस्तों तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद।
जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा अध्यादेश पारित किए गए थे दोस्तों। और दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आंसर होगा, वो होगा मदर टेरेसा। सो दोस्तों इनको कब मिला था दोस्तों, तो मिला था 1979 को मिला था दोस्तों। और जो 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और ये अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने चैरिटी फॉर्म में कई काम किए थे भारत में दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती, महानदी, भीमा या गोदावरी। तो दोस्तों जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, या फिर महानदी के किनारे, या भीमा या गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे। और देखा जाए तो दोस्तों महानदी ये छत्तीसगढ़ में, इस सिवा मध्य प्रदेश से निकलती है। जो भीमा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों, और ये महाराष्ट्र में बहती है। और जो गोदावरी है वो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल, गुजरात, गोवा या राजस्थान। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही होगा, वो होगा गोवा दोस्तों। और जो सबसे नगरीकृत राज्य दोस्तों वो है गोवा, और सबसे जो ग्रामीणीकृत जो राज्य है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। और अगर देखा जाए तो जो गोवा है, गोवा की राजधानी मांडवी है दोस्तों। और जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, वो है जयपुर। और अगर देखा जाए जो अगर भारत की जो सबसे अधिक जो अगर जो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, तो वो है गोवा राज्य की। और जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो है बिहार की। और अगर देखा जाए जो केरल है सबसे अधिक साक्षरता दर है दोस्तों। गुजरात में कई ऐसे अभी करेंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए दोस्तों, जैसे गांधीनगर से अमित शाह जी ने अभी वो